morning, students. I welcome you all 23rd of September morning class. It's my YouTube channel NSN Lights. आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. So चलिए हम आज आपके लिए डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में कौन सा मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ. So let's start with 98th of question in this series, right? So डेली ऐसे ही आपका मीन्स आंसर राइटिंग के लिए मैं पेपर 1 to 4 में क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ. So आप प्लीज अगर आपको अपना आंसर राइटिंग एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है तो रेगुलर रहिए इस क्लास के साथ. बहुत इंप्रूवमेंट बाय द टाइम होता रहेगा. ठीक है. सो चलिए आज का क्वेश्चन है हिस्ट्री बेस्ड है. आपको पता है पेपर 1 हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी एंड ऑल. सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पिलर्स इन मौर्यन आर्किटेक्चर. तो आपको अपनी जो मौर्यन आर्किटेक्चर है, मौर्यन जो टाइम था आपको पता है हमारा एंशिएंट इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारा डायनेस्टी होता था और इसने हाफ ऑफ द इंडिया और इवन आई कैन से कि जितने भी पड़ोसी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उन सबको भी इसने एक्वायर किया और बहुत ही माइटी, बहुत ही बड़ा आपका ये एम्पायर था. तो इस एम्पायर में सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस देखा जाता है आर्किटेक्चुरल, किसी भी हम टाइम के जो उसको समझने का जब हम कोशिश करते हैं तो उसके आर्किटेक्चुरल फॉर्म में हम जाते हैं कि क्या माइंडसेट रहा होगा उस टाइम पे लोगों का कि जो उन्होंने ऐसा आर्किटेक्ट बनाया. ठीक है. सो चलिए, सो मॉडर्न आर्किटेक्चर में पिलर्स का सेम ऐसे ही एक इम्पोर्टेंस है. तो हमें वो सिग्निफिकेंस पता लगाना है, बताना है हमें अच्छे से. और इसके लिए आपको बैक में बहुत सारा अच्छे से स्टडी किया होना चाहिए मॉडर्न एम्पायर को, मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी. ये आर्ट एंड कल्चर में भी आप देख सकते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, आपने हिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा इसको, राइट. आपने सोसाइटी में जब प्रिपेयर करते हैं तो एंशिएंट सोसाइटी जब आप प्रिपेयर करते हैं उसमें भी आपके, तो ये जो टॉपिक है बहुत रेलिवेंट है, राइट. Approach would be like start the uses of pillars in the past in the architecture, right. हम ये बताएंगे कि पास्ट में आपका कि जो हमारे मौर्यन आर्किटेक्चर में पिलर्स का यूज क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया ये. ब्रिंग आउट द यूनिकनेस ऑफ मौर्यन पिलर्स. हमें इसका यूनिकनेस बताना है जी, क्या क्यों अलग है ये जी, इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि ये आर्किटेक्चर बाकी सब पूरे ऑल ऑफ द इंडिया में सबसे अलग रहा. सो हाईलाइट यूटिलिटी क्राफ्टमैनशिप ऑफ मौर्यन पिलर्स. अब इसकी हमें स्पेसिमेनशिप देनी है कि क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, राइट. तो हमें बतानी है पिलर्स की से क्या बताते हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, ऐसे ही बना दिया. सो इंट्रोडक्शन में हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न आर्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. एक तो हो गया जी कोर्ट आर्ट, एक होता था पॉपुलर आर्ट. कोर्ट आर्ट में जिसको हम बोलेंगे कोर्ट इनिशिएटिव भी, तो उसमें आपके पैलेसेस आ जाएंगे, मतलब आपके जितने जो राजा जहां पे रहते थे महल थे. उसके बाद पिलर्स आएंगे, उसके बाद स्तूपास आएंगे. तो स्तूपा हमारे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमारा पिलर्स है. ठीक है. तो स्तूपा के बारे में भी हम एक दिन मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी. उसके बाद पॉपुलर आर्ट आ जाएगा जो लेमन, जो नॉर्मल, जो कोई भी लोग बना सकते थे. ये जो कोर्ट आर्ट है ना, ये स्पेशली राजा के कहने पे ही बनाई जाती थी. ठीक है. तो राजा ही ऑर्डर देता था कि आपको यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से पिलर बने, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे लिए महल बने, यहाँ पे एक स्तूपा बनाया जाए बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म. तो ऐसे ही जो आपका पॉपुलर आर्ट होता था ये कोई भी जो इंडिविजुअल है, आम जनता है, ये बना सकती थी. जैसे केव्स थी, केव्स तो नेचुरल होती है, आपको पता है, कोई बनाता नहीं है केव्स को. तो केव्स नेचुरल होती थी, उसके अंदर जाके पेंट करना, उसको सजाना अंदर से, तो ये कोई भी कर देता था. पॉटरी आपका उस टाइम पे जो जरूरतें होती थी लोगों की, काम करते थे, बर्तन जो यूज करते थे, पॉटरी यूज करते थे, आपको पता है. और वो पॉटरी जो करते थे वो फिर उसमें जो लोकल जो पीपल थे उस टाइम की, उनका आर्ट फॉर्म आ जाएगा, इसमें स्कल्पचर्स में आ जाएगा. चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल. इंट्रोडक्शन में, दो द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पिलर्स इज अ वेरी ओल्ड एंड इट मे बी ऑब्जर्व दैट इरेक्शन ऑफ पिलर्स वाज प्रिवेलेंट इन द Achaemenid Empire as well, but the Mauryan pillars are different from the Achaemenian pillars. देखो जी, हमारा ये वेस्ट से आया जी, वेस्ट में रोमन जो एम्पायर था जी, वहां पे सबसे पहले ये जो पिलर्स का जो आर्किटेक्चर था, ये पिलर्स हमारे वहां पे यूज होते थे, बनाए जाते थे. कहा जाता है कि हमारे मौर्यन एम्पायर का बहुत अच्छा रिलेशन था रोमन एम्पायर के साथ. तो ये वहां वेस्ट में जाते थे जी, वेस्ट में देखते थे जी, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी गए और उसके बाद अशोका गए, तो ये उन्होंने देखा जी कि बहुत ही ज्यादा कुछ अलग है, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम भी पिलर्स बनाएंगे जी, हम आपसे बढ़िया पिलर बना सकते हैं, हम क्या किसी से कम है, हम किसी से कम नहीं है, हम पिलर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे. और बना दिए ऐसे ऐसे पिलर कि जो आज तक भी हैं, आज तक जो ऐसे के ऐसे ही, उनमें कोई चेंज नहीं आया. इतने शानदार पिलर्स उन्होंने बनाए. अब बॉडी पार्ट में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाएंगे. इससे पहले मौर्यन एम्पायर में थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देती हूँ. लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, तो 322 से 185 BC
BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर करंट एरा। जो हम आज जिस एरा को हम बोलते हैं इट्स 2020, द एरा ऑफ कोरोना, इससे हमारे 2020 साल पहले हमारे जो BC होता था, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का जन्म हुआ जी हमारा 1 में, 0 जो हमारा AD हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होते हैं उसके पीछे भी हमारा 300 साल पीछे चले जाएंगे, मतलब आज से हमारा लगभग 2300 से 2500 साल पहले के बीच में हमारा ये मौर्यन एम्पायर रहा है जी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो हमने क्या क्या सीखने को मिला बाय द टाइम हमें जब पता चला कि अरे अशोका भी जैसा भी कोई राजा था हमारी कंट्री में जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, उसके आसपास तो आज कोई भी नहीं है। और अशोकास धम्मा, द मौर्यंस द एंड द ग्रीक उस टाइम पे आए, स्तूपा बनाए गए, पिलर बनाए गए, केव आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, हमारी तक्षशिला, नालंदा, व्हाट नॉट, हमें मतलब सब कुछ हमें फिर बाद में पता चलता गया। अब देखिए जी, ये जो हमारा मौर्यन एम्पायर है इसके बारे में इसका क्रोनोलॉजी हम जान लेते हैं, ये क्योंकि बार बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आए जी चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, हमारे चाणक्य जी, उनकी हेल्प से इन्होंने धनानंद को हरा के, जो नंद डायनेस्टी थी उसको हरा के सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी का इसमें पैर रखा। ठीक है, ये आ गए 320 से स्टार्ट किया। ये चले जी लगभग हमारा ये 20-25 साल के आसपास इन्होंने अपना राज किया। उसके बाद हमारे आए जी बिंदुसार, इनके बेटे, ठीक है। बिंदुसार के बेटे थे अशोक जी, कहते हैं बहुत सारे भाइयों को मार के, और ये वो दैट बहुत सारी स्टोरीज है इनके लिए। सो चलिए, तो आप फिर हमारे अशोका जी आए, अशोका ने कलिंगा युद्ध लड़ा। उसके बाद दशरथ मौर्य ये आए, बहुत इंपॉर्टेंट। देन संप्रति, ये इनके फिर जो डायनेस्टी आगे बढ़ती गई। देन सलिसुका ये मौर्य, देन देववर्मन, देन आपका शतधवन, देन आपका बृहदर्थ ये आपका लास्ट समझा जाता है, बृहदर्थ को इनकी हत्या कर दी गई। तो ये आपका सबसे मौर्यन एम्पायर का लास्ट टाइम ये समझा जाता है, माना जाता है कि इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। तो हमारा जी ये मौर्यन एम्पायर चला था। तो उसके बाद 150 से 200 साल अब देखा जाएगा। इसके बाद मौर्यन पिलर्स आर रॉक कट पिलर्स। तो ये जो पिलर्स है आपको पता है ये कौन सा पिलर है, सबको पता है, ये तो देखते ही समझ आ जाएगा जी। हमारा जी नेशनल एम्बलम है ये, इसको हम नेशनल एम्बलम बोलते हैं। हमारा यहाँ पे जाएंगे आप, स्तूपा है जी, ये भी अशोक के टाइम पे बनाया हुआ है, इनफैक्ट अशोक ने ही बनवाया है। उसके बाद जी हमारी जो केव्स हैं, ये हमारी आजीविका केव्स, ये केव्स, वो केव्स, बहुत सारी केव्स जो अशोका ने सजाई हैं। उसके बाद मौर्यन पिलर्स आर रॉक कट पिलर्स thus displaying the carver's skill, और whereas the Achaemenian pillars are constructed in pieces by mason। अब कहने का मतलब है हमारा मौर्यन जो पिलर, हमारे मौर्यन जी जो राजा थे हमारे चंद्रगुप्त जी, जिन्होंने दुनिया जीत ली, उन्होंने क्या किया, ये जो उनके पिलर्स है ना, इस पे जो काम करने वाला था, जो आर्किटेक्ट था या जिसने जो रॉक कट करता था, जो कार्वर था, जो शिल्पी था, जिसने जो अपने हाथ से काट काट के आपने देखा है वो जो कार्विंग्स की हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मौर्यन जो हमारे पिलर्स हैं, इसमें देखिए सब इन्होंने हाथ से एक सिंगल एक स्टोन लिया, उसको ऐसे काट काट के ये शेप दिया। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत किया उन्होंने इस पे। बल्कि हम जो आर्किमेनियन जो पिलर्स की हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, उसमें क्या हुआ था, उसमें बड़े बड़े पीसेस काटे और एक साथ जोड़ दिया उनको, ठीक है। उसने बस ये किया, इतना काम किया उसने कि जी पिलर्स को ऐसे ऐसे जोड़ दिया, बस सब जो पत्थर के जो टुकड़े थे ना, उन टुकड़ों को जोड़ दिया उस मैसन ने, उस पत्थर काटने वाले आदमी ने। सो द टॉप पोर्शन ऑफ पिलर्स वाज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर्स लाइक बुल, द लॉयन, द एलिफेंट एटसेट्रा। तो कहने का मतलब उस टाइम पे जी एनिमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, एनिमल ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है। जो शेर, हाँ तो हम टाइगर रिजर्व में जाते थे, पहले कोई टाइगर रिजर्व नहीं था, ऐसे घूमते रहते थे आदमियों के साथ, ठीक है। सो हमारा जी उन्होंने जो जानवर उनको समझ में आया, एक्चुअली जो पावरफुल एनिमल, जो राजा की स्ट्रेंथ को दिखाए, जो राजा के जो उसके मन में चल रहा है वो दिखाए, उसकी पावर को दिखाए, रिप्रेजेंट करे। और जिस जंगल का राजा जी शेर, तो ऐसे एनिमल्स उन्होंने दिखाए और ये उसमें लगा दिए, ठीक है, पिलर्स में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी बुल भी है, यहाँ पे एलिफेंट भी है, यहाँ पे आपका शेर भी है। तो ये जो एनिमल है ये उन्होंने इसमें लगा दिए। ऑल द कैपिटल फिगर्स आर विगरस एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर और सर्कुलर अबैकस। अब जी अबैकस ये होता था जी, ठीक है। तो ये जो अबैकस होता था, सिंगल और सर्कुलर एक पार्ट होता है, उसके ऊपर फिर ये एनिमल बनाए जाते थे। अबैकसेस आर डेकोरेटेड विद स्टाइलिश लोटसेस। तो लोटस भी बनाए जाते थे उसको कार्व करने के लिए जी, लोटस जी उस टाइम ये मत समझना जी हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये निशान था ना
जी ना, उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती थी, ये जी उस टाइम का एक सिंबल होता था, और सिंबल इन्होंने बनाया जो इनको सही लगा। एग्जाम्पल इज लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ विच इज ऑल्सो आवर नेशनल एम्बलम, पता है जी सबको, इट इज कार्व्ड, ये जो कार्व किया गया with considerable care, voluminous roaring lion, a figure firmly standing on a circular abacus which is carved with the figures of a horse, a bull, lion, and an elephant in vigorous movement, executed with precision, showing considerable mastery in the sculpture technique. This pillar capital symbolizing the Dhamma Chakra Pravartana, the first sermon of Buddha. अब आप मुझे सब जी कमेंट में बताएंगे जी, फर्स्ट सरमन हमारे बुद्धा जी ने कहाँ दिया था? क्या ये कुशीनगर था? क्या ये सारनाथ था? आप मुझे बताएंगे कि क्या था, कौन सी वो जगह थी? Has become a standard symbol of this great historical event in the लाइफ ऑफ द बुद्धा। ठीक है जी, बर्ड नहीं है जी, बुद्धा है जी, ठीक है, तो इसको बर्ड ना समझना, ठीक है। सो हमारा जी बुद्धा के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है बाय द टाइम हमारे अशोका जी बुद्धा के फैन हो गए थे और उन्होंने बुद्धा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। सो फिर क्या हुआ, उन्होंने जब बुद्धा के बारे में जितने भी उनकी लाइफ से रिलेटेड आपको पता है, घोड़ा है, उनका कमल है, जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स है, जो रिप्रेजेंटेशन थी उनकी लाइफ की, वो कार्विंग्स में अपने पिलर्स में दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जी बुद्धा के फैन निकले। तो जी जबरा फैन, देन आपके पिलर कैपिटल सिंबलाइजिंग जो आपकी धम्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था हमारे बुद्धा जी ने, फिर ये दिखाया गया। अब देखा जी, हमने देखा कि अशोका जो बुद्धिस्ट रॉक पिलर एडिक्ट, इसमें क्या है जी, स्प्रेड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल बताता है। बिल्कुल, इसकी कुछ खासियत बता रही हूँ मैं आपको, जो हमारी पिलर्स है उसकी क्या क्या जो मेरिट्स हैं, क्या क्या उसकी जो पॉपुलैरिटी किस लिए है ज्यादा, वो मैं आपको बता रही हूँ। स्कैटर्ड इन मोर देन 30 प्लेसेस इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक था एम्पायर। इससे इसी से तो पता चलता है ना कि जो बुद्धा एम्पायर, सॉरी जो अशोकन एम्पायर था वो यहाँ तक था, और बुद्ध अशोकन मीन्स मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर हमारा वहां तक था। देखो यहाँ से नेपाल तक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आपको बामियान का बुद्धा याद होगा, जिसको डिमोलिश कर दिया था तालिबानियों ने मिलके, ठीक है। तो इतना बड़ा एक मंदिर के साइज का इतना पूरा रॉक कट बहुत ही बड़ा एक बुद्धा का स्कल्पचर बनाया हुआ था, उसको पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। सो ईच पिलर इज 40 to 50 जो ये मीटर था आपका, हाई होता था, इतना मीटर बड़ा होता था ये पिलर, ये उनकी खासियत है। हेल्प ब्रिंग ऑर्डर एंड यूनिटी टू इंडिया, बिकॉज इसमें जो लिखा हुआ था जी, ये कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी अशोका के मन में जो चलता था, तो इसको पढ़ तो हम आज तक नहीं पाए, बस तुक्के लगा रहे हैं जी, ठीक है। जैसे आप तुक्के लगाते हैं कि हमें नहीं आया कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम जी अक्कड़ बक्कड़ करके अपना क्वेश्चन कर देते हैं। सो स्टोन पिलर शोकेस्ड हाई टेक्निकल स्किल्स इन पॉलिशिंग व्हिच आर शाइनिंग एज नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। NBPW, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो हम यूज करते थे, और ये लगभग पूरे इंडिया में ये पॉलिश्ड वेयर यूज होते थे। Each pillar is made of a single piece of sandstone, तो sandstone आपका जो मार्बल है उसका एक पीस लिया जाता था, सिंगल पीस, और उसी से आपका ये एक बनाया जाता था। Presence of pillars throughout the अजी खुल जाओ जी, क्या है ये, ओके हाँ आ गया जी, चलो। सो थ्रू आउट द कंट्री शोकेस दैट सच आर्टिस्टिक नॉलेज ट्रेवल्ड फार एंड वाइड। सो ये जो आर्टिस्टिक नॉलेज है, क्योंकि हमने बताया रोमन एम्पायर से सीधा इंडिया में आया, तो बहुत दूर से चल के आई है, यहाँ पे रुकी है, इसने हमें इम्प्रेस किया है, आज तक है। इसको देख के हमारा, आपको याद है कि जो हमारा एक देखो बताती हूँ, ऐसे बुल मैंने किसी पिक्चर में दिखाया, नहीं दिखाया, आई डोंट नो, हाँ जी। तो जो हमारा जो बिहार का जो सिंबल है, एक बहुत बड़ा बी से ही नाम है कुछ, बुल है, वो उसको हमने राष्ट्रपति भवन में लगाया है, वैसा ही, ठीक है, वहां से उठा। तो ऐसे जो सिंबल हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, और ये सोसाइटी में हमारे एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं कि हम पास्ट में बहुत ही अच्छा एक माइटी हमारा एम्पायर हुआ करता था। सो दीज पिलर्स वर एट मेनी प्लेसेस लिंक्ड टू बुद्धिस्ट फिलोसफी एज अशोका यूज्ड them for inscription of his message of Dhamma so that common people can know about it। बिल्कुल, क्योंकि जो हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री मीन्स जो वहां का राजा सोचेगा वही हिस्ट्री होगी,
जो राजा चाहेगा वही हिस्ट्री होगी, जो राजा लिखवाना चाहेगा, बताना चाहेगा अपने बारे में, वही हिस्ट्री होगी। तो यही सब जी आज तक चल रहा है, जो राजा चाहते हैं कि आज जो देश में जैसा हो वो हम ही जो चाहते हैं वही हो, उसके बाद कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई कुछ बोलता रहे, हम किसी की सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही पहले भी होता था। तो राजा ने, जो अशोक ने थोड़ा सा सोचा कि देखो जो जनता है वो भी कुछ चाहती है, उसको बताया जाए कि बुद्धा कितने महान थे। तो उन्होंने बुद्धा के बारे में बताने के लिए अशोकन पिलर बनवाए, जगह जगह बनवाए, बहुत ज्यादा बनवाए। ठीक है, आई थिंक अराउंड 30,000 प्लस पिलर्स वो फाउंड। इनके जो अशोका जी के इतने ज्यादा पिलर्स मिले हैं। सो ये मेंस का आंसर जी इस फॉर्म में आप लिखेंगे। मैंने जितना डिटेल्स हो सकता था मैंने बताया, तो ऐसे ही मैं एक दिन स्तूपा के बारे में बता दूंगी आपको। ठीक है, सो द मौर्यन पिलर्स showcased great achievements in artistic skills and creation as well as their utility in administrating the kingdom। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट की देखो, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पिलर लगा दिया जी। ठीक है, ये पिलर लगा दिया, अब यहाँ से इस पे ये लिखा हुआ है, अशोका के बारे में ये मैसेज है। तो इससे एक तरह से आपका एडमार्किंग जो आप करते थे, जो लोकेशन की, वो भी पता चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी पता चलता था, क्योंकि उस पे सारी रूल्स लिखे होते थे कि आप देखो ऐसा जो पाप करेगा उसको ये सजा मिलेगी, ऐसा करेगा उसको ये सजा मिलेगी। तो ये पिलर्स पे लिख देते थे और जगह जगह पिलर छाप देते थे। तो ऐसे ही आपका मॉडर्न पिलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आर्किटेक्चर में पिलर्स। तो ऐसे हमने पिलर डिस्कस कर लिया। आप इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन जानते हैं ये क्वेश्चन लिखिए, 250 वर्ड्स में मुझे लिख के दिखाइए। ठीक है, तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NSN लाइट्स, और इसके साथ साथ जो भी और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। ऐसे ही मैं रेगुलर आपके लिए आंसर लेके आती रहूंगी, कोई बात नहीं जी। ये कभी हम जो भी कितना चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी सीरीज को इसको कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए ऐसे ही मैं अच्छे से क्वेश्चन लेके आती रहूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।